नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टार्ट पर। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय कंटिन्यूअस कोडिंग के माध्यम से, जिससे आपका याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा और वीडियो के अंत में इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका पढ़ना कहाँ तक सार्थक रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मार्ट स्टार्ट के साथ। सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं न्यूयॉर्क के इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स पर। उसके बाद हम टेक्निक्स देखेंगे कि कैसे हम इसे चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनपीएफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी एंड यूएन वुमेन। आइए अब कोडिंग देखते हैं। तो न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन बढ़ जाने से वुमेन और चाइल्ड के डेवलपमेंट की सिक्योरिटी खतरे में है। अब एक बार इसे इमेजिन करके देखिए कि न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन बढ़ गई है और अब क्या है, वहाँ के चाइल्ड और वुमेन वो क्या है, अब वो उनके डेवलपमेंट की सिक्योरिटी जो है अब वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से हम कवर करेंगे पॉपुलेशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, उसके बाद यूएन वुमेन, देन हमारे पास है चाइल्ड से इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, डेवलपमेंट से हमारे पास हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिक्योरिटी से हो जाएगा हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और हेडक्वार्टर है यूएनओ, जो कि सर्वे सर्वा है, आप सबसे प्रमुख इसे कह सकते हैं। यह है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं कि रोम में हमारे पास कौन कौन से प्रमुख मुख्यालय हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, देन है हमारे पास इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, फिर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। आइए इसके कोडिंग देखते हैं कि रोम फूड के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर है। ठीक है, तो फूड और एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी संस्थान हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, रोम में मिलेंगे। ठीक है, तो फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको कुछ भी दिखे तो आप क्या करिएगा, बिंदास आप रोम में टिक लगा करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, देन है हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वियना में कौन कौन से प्रमुख मुख्यालय हैं। हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC, United Nations Office on Drugs and Crime। आइए अब इसकी कोडिंग देखते हैं कि पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाले देश ड्रग्स, क्राइम और एटॉमिक एनर्जी से जुड़े अपराधियों के पीछे पड़ी है, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक गया है। ठीक है, अब हम इसे इमेजिन कैसे करेंगे। देखिए, वियना जो है ये ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और ऑस्ट्रिया जो है वो खुद ही एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या होगा, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, फिर ड्रग्स और क्राइम, तो यहाँ पे हमारा हो गया यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। उसके बाद आप देखिए एटॉमिक एनर्जी, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक गया था तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इन प्लेसेस के नाम एटलीस्ट आपको जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे वियना है आपका, या न्यूयॉर्क है, या पेरिस है, या आपका जेनेवा है, तो जहाँ पर ज़्यादा मुख्यालय हैं, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं, उन जगहों का नाम आपको कम से कम याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पेरिस में कौन कौन से प्रमुख मुख्यालय हैं। तो हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS। ठीक है,
आइए अब इसकी कोडिंग देख लेते हैं कि साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए पेरिस में एक काउंसिल बनाई है जो मॉन्यूमेंट्स और साइट्स की देखभाल करेगी। ठीक है, तो पेरिस, जब भी आपके जहन में पेरिस आता है तो सबसे पहले आपको एफिल टावर याद आता है। तो एफिल टावर क्या है? खुद ही एक विश्व प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है। ठीक है, तो साइंटिफिक एंड कल्चरल, और कहीं ना कहीं वो उसके कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि आर्थिक सहयोग और डेवलपमेंट विकास के लिए एक काउंसिल बनाई। ठीक है, तो आप पहले ये एज्यूम कर लीजिए कि पेरिस टोटली जो है वो एफिल टावर पे डिपेंडेंट है। अब क्या किया, वहाँ की एक साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक सहयोग और विकास के लिए एक काउंसिल बनाई जो कि मॉन्यूमेंट्स और साइट्स की रक्षा करेगी। ठीक है, तो हमारा साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया यूनेस्को, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट से हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन ओईसीडी। ठीक है, और काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स से ये एक हमारा इंटरनेशनल हो गया ICOMOS। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जेनीवा में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताना चाहूँगा। शायद आप इस विषय में जानते भी हों या फिर आप नहीं भी जानते हैं, तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको विश्व के जितने भी प्रसिद्ध संस्थान या फिर आप कहिए मुख्यालय हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको स्विट्ज़रलैंड में ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या कभी ऐसा सोचा है कि स्विट्ज़रलैंड में ही इतने मुख्यालय क्यों हैं? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि 60% अल्पाइन्स की पहाड़ियों से ढके हुए पर्वत, झील और नैसर्गिक सुंदरता वाले इस ही देश में इतने सारे मुख्यालय क्यों हैं? जबकि 2002 तक ये यूएन का मेंबर भी नहीं था। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि स्विट्ज़रलैंड ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और हमेशा से ये एक शांतिप्रिय देश रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आईओसी जो है आपका, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपना मुख्यालय पेरिस से हटाकर वो लॉसन में स्थापित कर दिया था और आज लगभग 60% खेल से संबंधित मुख्यालय कहाँ हैं? लॉसन में स्थित है। आइए अब जेनीवा पर नज़र डालते हैं जो ज्यूरिख के बाद स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। देखते हैं कौन कौन से मुख्यालय यहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ पर है हमारा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन IOS, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IOM, Joint United Nations Program on HIV/AIDS UNAIDS, UN Office for Disaster Risk Reduction UNDRR, and United Nations High Commissioner for Refugees। जैसा कि आपने देखा 13 मुख्यालय जो कि मुख्य है यहाँ पर, तो इसके लिए कोडिंग जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे ब्रेक कर दिया है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और फिर आप एक दूसरे को आसानी से रिलेट कर सकते हैं। चलिए पहले हम 7 मुख्यालयों को निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, विश्व मौसम विभाग है ये। ठीक है, ये विश्व मौसम विभाग है। ओके, आइए इसकी कोडिंग देख लेते हैं हम कि मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिजास्टर के रिस्क से बचने के लिए, ठीक है, मौसम विभाग है, डिजास्टर का रिस्क जो है कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। तो डिजास्टर्स के रिस्क से बचने के लिए रिफ्यूजियों के हाई कमिश्नर से 18 माइग्रेंट लेबर मांगे। उनके हेल्थ की जांच हुई जिसमें एक एड्स से पीड़ित था जो कि एक जानलेवा बीमारी है। ठीक है, ये आपने कोडिंग देख ली। अब मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, उसने क्या किया, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी से क्या किए, माइग्रेंट लेबर्स मांगे। तो यहाँ हमारा क्या होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, लेबर मांगे थे तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
फिर उनके हेल्थ की जांच हुई तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसमें से एक एड्स से पीड़ित था तो यूएन एड्स। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, बाई चांस अगर एग्जाम में कभी स्ट्राइक कर गया आपके तो एड्स में आप देखिएगा कि डी पर फोकस है। ठीक है, एड्स जब हम बोलते हैं तो डी आता है, और एक जो था वो एड्स से पीड़ित था, तो 1 दिसंबर को हम क्या करते हैं, हम वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। ठीक है, ओके, आइए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, वो जो लेबर्स थे उसमें से तो एक एड्स पीड़ित था, अब 17 लेबर बच गए थे, तो उन लोगों ने क्या किया, खुदाई का काम स्टार्ट किया। ठीक है, खुदाई के बाद वहाँ रेड क्रॉस मिला जो कि बहुमूल्य था। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वालों ने उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करवाई। ठीक है, तो बहुमूल्य था, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बहुमूल्य। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये बहुमूल्य संपत्तियों से ही संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कवर कर लिया, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, एक रेड क्रॉस ले लीजिए आप। ठीक है, वीपो ने फिर क्या किया, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करवाया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने 3 कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 और हमारे पास बच गए हैं, और इसके लिए हमारे पास क्या कोडिंग है। तो जब उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस ने ये फैसला लिया कि हम इस रेड क्रॉस की क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, इस रेड क्रॉस की ट्रेडिंग करेंगे जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, अब वो रेड क्रॉस बहुमूल्य था, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने क्या किया, वो फैसला लिया कि हम उस रेड क्रॉस की क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हमारा हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 2 मुख्य संस्थाएं हैं, एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और दूसरा है वर्ल्ड बैंक ग्रुप WBG। अधिकतर आप देखिएगा कि ये GDP फोरकास्ट में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक जो है वो अक्सर लोन भी देती रहती है। ठीक है, तो इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है, ये वाशिंगटन में है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जो कि बीजिंग चाइना में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ब्रिक्स क्या होता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में है। उसके बाद आप देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ MCQs कर लेते हैं, जिससे हमने जो कुछ भी पढ़ा है हम उसे एक बार रिवाइज कर लें, और इस चीज़ को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WMO, यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि विश्व मौसम विभाग का जो है मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो मौसम विभाग को रिस्क रिडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ी थी, तो उसने हाई कमिश्नर के रिफ्यूजी से जो है माइग्रेंट लेबर्स मांगे थे, तो वो कहाँ पर हुआ था, ये जेनीवा में हुआ था। ठीक है, तो कहता है द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNSC इज इन विच सिटी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी किसके खतरे में थी, वुमेन की और चाइल्ड की। ठीक है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब कहता है इन विच सिटी हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड। तो यूनेस्को क्या था हमारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या कर रहा था, मॉन्यूमेंट्स और साइट्स की देखभाल के लिए इसने क्या बनाया था, काउंसिल बनाया था, कहाँ पर, पेरिस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो ये हमने किया था, ट्रेडिंग हमने किसकी की थी, रेड क्रॉस की थी। रेड क्रॉस कहाँ से निकला था, खुदाई से निकला था। ठीक है, किसने खुदाई की थी, माइग्रेंट लेबर्स ने खुदाई की थी। कहाँ से आए थे, हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी ने उन्हें भेजा था। ठीक है, किसके लिए, WMO के लिए भेजा था, ताकि वो डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट कर सके। ठीक है,
तो ये कहाँ पर है हमारा WTO? अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ये हमारा कहाँ है? जेनेवा में। ओके, चलिए अब कहता है द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिक्स बैंक। ठीक है, ब्रिक्स बैंक जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है आपका। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में। कहता है इन विच सिटी हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO इज लोकेटेड, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो एग्रीकल्चर और फूड से संबंधित जितने भी थे हमारे हेडक्वार्टर्स वो कहाँ पर थे? रोम में थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ OECD। तो ये क्या था? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की ज़रूरत किसको थी? साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को थी। उसके लिए वो क्या कर रहा था? वो मॉन्यूमेंट्स और साइट्स की देखभाल कर रहा था। एक काउंसिल बनाई गई थी कहाँ? पेरिस में। ठीक है, अब कहता है द हेडक्वार्टर्स ऑफ WEF इज इन विच सिटी। तो WEF क्या था? हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था। वर्ल्ड की इकोनॉमी किससे बढ़ी थी? ट्रेडिंग से बढ़ी थी। किस चीज़ की ट्रेडिंग से बढ़ी थी? रेड क्रॉस की ट्रेडिंग बढ़ी। रेड क्रॉस कहाँ से निकला था? ये कहानी आपने पहले अभी सुन ली। ठीक है, तो ये पूरा कहाँ का किस्सा हो गया? ये वाक्य हो गया जेनेवा का। ठीक है, अब कहता है इन विच सिटी हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO इज लोकेटेड। ठीक है, ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ने क्या किया था? ये कहानी 2 बार हो चुकी है, अब आप जान चुके होंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। ठीक है, जाते जाते मैं सोच रहा हूँ 2 शब्द भी बोलता जाऊँ कि दरअसल ये शुरुआत मैंने क्यों की है। तो मेरा ये प्रयास उन विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे और जीवन में गलत कदम उठा ले रहे हैं या थक कर अपने कदम पीछे कर ले रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं और कभी हार ना मानें। 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफ़्ल ही क्या जो घुटनों के बल चले। इस बात को आप दिमाग में उतार लें कि आपके भीतर वो जज़्बा, वो जुनून, वो काबिलियत, वो गट्स है जो आपको करोड़ों की भीड़ से अलग कर बनाता है। कंपटीशन के इस दौर में भी अगर आप डटे हुए हैं, तो आप योद्धा हैं। अपने आत्मबल और इच्छा शक्ति को कमज़ोर ना पड़ने दें। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं। अब बस ज़रूरत है एक स्मार्ट स्टार्ट की। आशा करता हूँ आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएँ। एक ट्रिक बेस्ड जो है नेशनल पार्क की भी वीडियो है, उसे भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। हाँ, एक बात और याद आई, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आज्ञा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।